नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को यह हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। तुम्हें चिलम चौकी के रास्ते होते हुए बॉर्डर पार करना है। दुश्मन की सीमा में पहुंचने के बाद तुम एक पाकिस्तानी अफसर होगे। और याद रहे, अगर पकड़े गए तो तुम्हारा हमसे और इस देश से कोई नाता नहीं। यस सर। सेना दुश्मन की हो या हमारी, किसी के भी हत्थे चढ़े तो तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं। ये एक खुफिया मिशन है। तुम्हारी तरह हमने मान सिंह को भी सरहद के उस पार भेजा था पाकिस्तानी लश्कर का पता लगाने, मगर वो पकड़ा गया। ये बात या तो हमारी फौज जानती है और या हमारी सरकार। मान सिंह का पाकिस्तानी जेल में रहना हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए इस देश की खातिर और हमारी फौज से छिपकर तुम्हें ये काम करना होगा। सरहद के इस पार आने का रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। ये यूनिफॉर्म। पता है, ऑर्डर था तुझे बचा के लाऊं या जान से मार दूं। पकड़ में किसी का ना। वो दोनों भारतीय सीमा में आ चुके हैं। उनका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। शूट देम डाउन सर। फायर। सच बता, कौन है तू? मैं हिंदुस्तानी फौज का जासूस हूँ, कुलजीत सिंह राणा। शरीर पे पाकिस्तानी वर्दी, जेब में पाकिस्तानी आईडी कार्ड और आईडी कार्ड पर नाम इफ्तिखार अली। और फिर भी तू कह रहा है कि तू हिंदुस्तानी है। बता, तेरे साथ वो दूसरा सिपाही कौन था? कहां गया वो? जवाब दे। वो मान सिंह है सर, हमारी तरह ही हिंदुस्तानी फौज का जासूस। मैं उसे दुश्मन से छुड़ा के लाया। मेरे 5 दिन के ऑर्डर पे। झूठ बोलता हरामजादे। नहीं बोल रहा हूँ।
नाम? जयंत बहादुर। पेशा? कुछ नहीं। सुरंग के रास्ते पर तुमने ही बम लगाया था? हाँ या ना? नाम? महेंद्र दयाल। पेशा? मिल में मजदूर। पिछले महीने की 9 तारीख को तुमने हमारे 3 सिपाहियों की जान ली। पिछले 1 महीने से आप मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ या ना? ना। ले जाओ। नेक्स्ट। नाम? कुलजीत सिंह राणा। तो तुम हो पाकिस्तानी सिपाही इफ्तिखार अली। तुम्हारा साथी मान सिंह कहां है? ले जाओ इसे। नेक्स्ट। सालो पूछताछ करते रहोगे या कोई फैसला भी सुनाओगे? फैसला हो चुका है। कैसा फैसला? मैंने कुछ नहीं किया है। फैसला आज शाम को सुनाया जाएगा। मैं गद्दार नहीं हूं। सारे गद्दार। ले यार, आत्मा प्यासी रहेगी तो तड़पती रहेगी। मुझे लगता है हम लोगों को मौत की सजा मिलेगी। हाँ, पर तुझे शायद छोड़ दे। तू ठहरा मामली अड़दली। और हम गद्दार फौजी। मैं गद्दार नहीं हूं। तुम्हें पता है बाबा ऋषि में इन सालों ने क्या किया? लोगों के ऊपर ट्रकें चलवा दी। और उन्हें एकदम से नहीं मारते, आराम से तड़पा तड़पा के मारते हैं। पर यहां ऐसा नहीं करेंगे। तुझे कैसे पता? क्योंकि यहां पर बारूद की कोई कमी नहीं है। अजीत कुमार, तुम्हें मौत की सजा दी गई है। कल सुबह तुम्हें गोली मार दी जाएगी। जयंत बहादुर और कुलजीत सिंह राणा। कुलजीत सिंह राणा, तुम दोनों को भी कल सुबह गोली मार दी जाएगी। सही कहा था ना मैंने, ये साले किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी को अकेला छोड़ दो। क्या तुमने खून किया है? नहीं। मैंने किया है। अगस्त के शुरू से लेकर अब तक 6 लोगों को मार दिया। कौन थे वो लोग पता नहीं। क्यों मारा
याद नहीं। जानबूझकर भी तो याद नहीं रखा जाता। याद करके फायदा भी क्या? शरीर में जब गोली लगती होगी तो कैसा लगता होगा ना? कितना दर्द होता होगा, कितना चलता होगा यार। तुम लोग जरा चुप नहीं रह सकते? मैं डॉक्टर आया हूं। मुझे इस मुश्किल समय में तुम लोगों की मदद के लिए भेजा गया। तुम में से किसे चोट लगी है? जिंदा लाशों के जख्मों का इलाज नहीं होता डॉक्टर। जा जाके अपने अस्पताल के मरीजों को संभाल, उन्हें तेरी ज्यादा जरूरत है। सिगरेट पियोगे? तुम यहाँ हमदर्दी जताने के लिए नहीं भेजे गए। मेरे जाने से पहले तुम बैरक्स में थे ना? हाँ या ना? हाँ या ना? फिक्र की औलाद। सही कहा तुमने। मुझे खास तुम्हारे लिए यहां पर भेजा गया है। अपने साथी का पता बता दो तो तुम्हारी मौत की सजा माफ हो सकती है। तुम डॉक्टर हो ना? मरती बार के बहुत देर तक तकलीफ होती है? अरे नहीं नहीं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। मैंने तो सुना कि कई बार 2-3 बार गोली चलानी पड़ती है। हाँ, कभी कभी अगर पहली गोली बॉडी में सही जगह पर ना लगे तो। इसलिए फिर से वो राइफल भर के निशाना साधते हैं। ऑटोमेटिक राइफल में सब कुछ आसानी से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? हमारे साथ जो होने वाला है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग होंगे वो? पता नहीं, शायद 6 या 8। वो भी तो क्या, मुझे सब महसूस हो रहा है। सबको महसूस होता है। मुझे ये सब एक भयानक सपने की तरह लग रहा। मुझे अपनी लाश दिखाई दे रही है, अपनी लाश। आंख बंद करो। सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सोचो कि तुम कुछ नहीं सोचोगे। अपने पैरों की तरफ देखो जरा। ये क्या है? डर के मारे तुम पजामे में पेशाब कर रहे हो। नहीं, मैं पेशाब नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। झूठ है ये, झूठ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है।
तुम में से कोई अपने परिवार के लिए कोई चिट्ठी या संदेश भेजना चाहता है? मैं पहुंचा दूंगा। मेरा कोई नहीं है। कोई दूर का रिश्तेदार? मेरा परिवार मेरे घर लौटने का इंतजार कर रहा होगा। तुम तो अपनी पत्नी को संदेश भेज सकते हो, या चाहो तो शायद मिल भी सको। वो गद्दार से कभी नहीं मिलेगी। अगर उसने मेरी तरफ देखा भी तो उसकी नजरें उसकी आंखों तक रह जाएंगी। और जब उसे पता चलेगा कि तुम जिंदा ही नहीं हो, तब तो वो खुशी के आंसू बहाएगी। रोते रोते मेरी मौत में फक्र महसूस करेगी। डॉक्टर, मुझे सिगरेट चाहिए। अजीत कुमार, महेंद्र दयाल, जयंत बहादुर, चलो तुम लोग भी चलो। अजीत चलो चलो चलो। जयंत बहादुर, चलो। ए जयंत बहादुर, चल। तुम अभी इंतजार करो। इसी इंफॉर्मेशन पे तुम्हारी जिंदगी टिकी है। अपने साथी का पता बता दो, छोड़ दिए जाओगे। मुझे नहीं पता मान सिंह का है। वो भाग गया तुम लोगों को चकमा देकर। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट और बचे हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ? वो कब्रिस्तान में छुपा हुआ है। कब्रिस्तान? गार्ड्स? मानसिंह, तुम यहां? हाँ, अपने ही देश के फौजियों से बचने के लिए मैं अंधाधुंध भागता रहा। भागते भागते न जाने कब मुझे चक्कर आ गया और
में गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं कब्रिस्तान में था। मैंने सोचा ये महफूज जगह है छिपने के लिए, लेकिन पता नहीं इन इंसानों को कैसे खबर लग गई कि मैं कब्रिस्तान में हूं। तुम कब्रिस्तान में थे? जाने किसने गद्दारी की, गद्दार को, गद्दार। मैं तो झूठ कहा था। मैंने तो झूठ कहा था।